नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से खुद को इसी तरीके से पोर्ट्रे किए हैं कि वो एक कट्टर ईमानदार हैं और कुछ नहीं तो वो सिर्फ जनता का हित ही चाहते हैं। वो एक अच्छी सरकार चलाना चाहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस इस तरह की सरकारें चलाती हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक हो जाती है जब कोई व्यक्ति इस तरह का क्लेम करे और ईमानदारी का डंका बजाए। और ये हुआ भी। इस तरीके से इनको इतना ज़्यादा प्यार मिला जनता का कि ये सरकार में आए भी, चीफ मिनिस्टर के पद पे भी हैं नहीं। लेकिन जब आप गलत मानसिकता के साथ गलत चीज़ें करने लग जाओ और आप पकड़े जाओ तो आप देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। व्यक्ति कह रहे हैं मैं अभी भी चीफ मिनिस्टर बना रहूँगा। ये वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, चलिए सिद्ध होंगे, आगे जाके कोर्ट में मामला है, लेकिन इनके खिलाफ इतने एविडेंस अभी भी निकल चुके हैं। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है। आप यहीं पे समझ सकते हो कि पूरा एक शराब घोटाला तो हुआ। अब इतना ही नहीं, वो चीज़ें कोर्ट में प्रूव होंगी, वो एक डिफरेंट है, लेकिन यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने शराब नीति तो आप ही ने बनाई थी और अगर उसमें कोई खोट नहीं थी तो आपने वो वापस क्यों ले ली। अगर आप इतने ही ईमानदार थे, कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा था आपके द्वारा चलाई गई इन चीज़ों में, तो आपने वो वापस क्यों ले ली। उसको आगे इंप्लीमेंट करते, चलने देते ये सारा, क्योंकि आपको पता था कि आपने गलत किया है शुरू से। देखिए, जनता को तो इन्होंने लूटा है, मूर्ख बनाया है, बहुत क्लियर ये समझ में आ रहा है कि आपका काटा गया है। लेकिन ये अभी भी आपको इतना मूर्ख समझ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो अरविंद केजरीवाल की बीबी सुनीता केजरीवाल, मैंने आपको पहले भी आपको बता दिया था कि पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल चाहता है अगर वो सीएम पद से हटेगा तो उसकी बीवी सीएम बने। मतलब जिस शीश महल में वो रहता है, जहां पे 45 से 50 करोड़ रुपए सिर्फ रिनोवेशन में खर्च कर दिए। आप सोचिए कि एक पूरे घर के रिनोवेशन के लिए 50 करोड़ जो खर्च कर दे, वो कितना बड़ा मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति होगा। वो क्या जनता का हितैषी होगा, वो क्या भ्रष्टाचार से दूर होगा जो इतना खुद के ऊपर खर्चा करता है। मतलब पूरा इंटीरियर में जिसने इतना खर्चा किया हो, सोचिए किसके पैसों से हो रहा है। कोई ये कमा रहा है? नहीं, ये आपके पैसों से ये पूरा जा रहा है सारा। ये भ्रष्टाचार है। अगर इसके ऊपर जांच बैठे तो ये एक अलग ही लेवल का भ्रष्टाचार है। अब सोचिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति फंसता जा रहा है, ईडी ने इसको पकड़ रखा है, तिहाड़ में अभी बंद है, लेकिन अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। उससे पहले इसकी बीवी का कुछ मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी आज इतने बड़े आरोपों में फंसे हुए हैं, जेल में हैं, पर सिर्फ इतनी सी चीज काफी है जिससे ये पूरे के पूरे निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये जितने भी इनके ऊपर आरोप है, इवन इनको जो जेल में रख रखा है, ये सब तो गलत है। सुनिए इनकी बीवी को, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कितने कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और कैसे इनको फंसाया गया है। आपको एक बात बताती हूं जो किसी को नहीं पता अभी तक। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का मेरे से एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बताइए। ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूं, समझ गए तो बहुत ही बढ़िया है। मैडम ये बोल रही हैं यहाँ पे कि इनकी जब शादी हो रही थी, जब ये मिले तो इन्होंने कहा मैं आगे जाके समाज सेवा करूंगा, क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं है। फिर ये मैडम कहती है कि जो व्यक्ति शादी के वक्त ये बात कहे, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। यानी कि ये तो अपने आप में एक क्लीन सर्टिफिकेट मिल गया ना। इनकी बीवी की तरफ से बहुत क्लियर है कि आगे जाके इस व्यक्ति ने क्राइम किया, लेकिन वो क्राइम पे पानी डाल दो क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी बीवी से ये पूछा था या नहीं पूछा था ये भी नहीं पता, क्योंकि मेलोड्रामा चला रहे हैं पूरा, पति पत्नी दोनों मिलके। अरे बहुत, आपको ध्यान होगा एक मूवी आई थी बहुत पहले, बंटी और बबली, चोरी करते थे, चकारी करते थे दोनों पति पत्नी मिलके। यही स्थिति इनकी है कि ऐसे पूरा का पूरा एक षड्यंत्र, गंदा खेल खेला जा रहा है दोनों। तो बहन जी का बोलना है कि इसलिए वो ईमानदार है, इसीलिए अब भैया जेल के ताले तोड़ो, अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालो। है जी, यही तो है स्थिति। अब इतना ही नहीं, इनके झूठ पे झूठ है। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत पहले भी ड्रामा हुआ था कि 12 दिन के अंदर, आतिशी कह रही थी 12 दिन के अंदर गिरफ्तारी के, 12 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल का 4.5 किलो वजन गिर गया। उनका शुगर हाई है, उनको इंसुलिन और ये सारे ड्रामे पूरे चले थे।
ठीक है, ध्यान होगा बहुत अच्छे से। तिहाड़ जेल ने तब आके कहा था अरे इस व्यक्ति का 1 किलो वजन नहीं गिरा है, जो गिरफ्तारी के वक्त 65 किलो था वही आज है। कब की बात है? गिरफ्तारी के 12 दिन बाद, मतलब लगभग 1-2 सप्ताह पहले की बात होगी तकरीबन। अब आप सुनिए, मतलब आपको भी आश्चर्य होगा और आप सोचेंगे वाह क्या खेल खेला जा रहा है। तो अभी रिसेंटली इनका एक नया ड्रामा चालू हुआ। ये भाई साहब, ये सब लोग कहते हैं कि एम्स जो है ना भाई, ये डायबिटीज स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया गया, ये सारी चीजें डाइटिशियन को दिखाया गया, ये सब चीजें, और उनसे डाइट चार्ट लिया गया। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके झूठ पे झूठ में। 18 तारीख का ये है, शायद 19 का है, 19 अप्रैल का ये आप लेटर देख रहे हो, ये एम्स का, जिसमें इनका वजन क्या बताया गया, 65 किलो। आज फिर ये ड्रामा किए हैं कि 4 किलो, पहले 4.5 बोल रहे थे, बोल रहे 4 किलो वजन गिर गया। अरे अभी 3 दिन पहले आपका वजन 65 किलो था, अब कितने ड्रामे करोगे? मतलब 12 दिन पहले 4.5 किलो गिरा, वापस आपका बढ़ के 65 हो गया। बीबी का प्यार, बीबी ने जो पूड़ियां भेजी, जो आम भेजे हैं, जो मिठाइयां भेजी, उसका तला भुना जो भेजा। अब सुनिए, इतना ही नहीं, अब इनको ये बताया गया था बहुत अच्छे से कि किन किन चीज़ों से दूर रहना है। मैं ये गंभीर है, इस लिस्ट में था पूरा बताया गया कि इनको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत क्लियरली बताया कि इनको भाई जितना भी ये ऑयली फूड्स होते हैं सारी चीज़ें नहीं लेनी, जैसे पूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना है। ये भी बताया गया कि कितना तेल एक दिन में लेना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनको बताया गया था 20 ml ऑयल इनका पर डे होना चाहिए फूड में जो यूज़ होगा। इनको पूड़ी, परांठा, समोसा, नमकीन, फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना, स्वीट्स, केक, चॉकलेट्स, पिकल्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, इन सब चीज़ों से दूर रहने की हिदायत दी थी कि ये सब नहीं अपने डाइट में यूज़ करें। लेकिन जो चीज़ें इनको भेजी जा रही थी, मैंने फिर कहा कि सुनीता केजरीवाल इतना प्यार करती है, इतना ईमानदार है ये, कि उनको वो सारी चीज़ें भेज रही थी जो एम्स के वहाँ पे मना किया गया था। क्या? केला भी भेजेंगे, पूड़ी भी भेजेंगे, तला भुना भी भेजेंगे, मिठाइयाँ भी भेजेंगे। क्यों? ये क्यों अरविंद केजरीवाल अपनी जान का दुश्मन बन रहा था खुद को जेल से बाहर आने के लिए। ये छटपटाहट हो गई है कि कैसे भी अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ूं, हॉस्पिटलाइज्ड हूं और फिर मुझे बेल मिल जाए, मेडिकल बेल पे मैं बाहर रहूं और फिर चीजें मैनेज करूं, क्योंकि बहुत बुरा फंस चुका है। इसको समझ में आ गया। पहले सोच रहा था कि तमाशे कर लेगा, कुछ नहीं, जनता इसके लिए, सबसे मेन जनता इसके लिए रोड पे उतर जाएगी। कोई नहीं उतरा, नहीं कोई नहीं उतरा। तो ये पूरा चल रहा है अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट, जो इनको डाइट का पूरा चार्ट दिया गया, उसको भी अब ये बोल रहे हैं कि ये तो गलत है, फर्जी है, हमें तो इंसुलिन चाहिए। अब इसके ऊपर भी तिहाड़ ने इनके झूठ को वही पर्दाफाश कर दिया। आरोप लगा रहे थे ना कि भाई हमने इंसुलिन मांगा, हमें दिया नहीं जा रहा है, सारी चीजें। तो तिहाड़ जेल बोलता है ना अरविंद केजरीवाल ने कभी इंसुलिन मांगी, और एम्स के डॉक्टर से जब इनकी कंसल्टेशन हुई तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, कोई गंभीर ऐसा नहीं है, जो है ये इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इन्हें इंसुलिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसका ये रोना, अब ये पूरा रोया जा रहा है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स लोग भी इनके पूरा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, ये व्यक्ति इतना बड़ा ड्रामेबाज है, इतना बड़ा ठग है कि खुद के स्वास्थ्य को बिगाड़ लेगा। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसको कैसे भी बाहर आना है। अब आप सोचिए, जो 45-50 करोड़ का इंटीरियर कराया हो, इतना आलीशान लाइफस्टाइल जी रहा हो, जनता के सामने मूर्ख बनाने के लिए, बिल्कुल कि भाई हम तो है ना 46 का 36 का शर्ट पहनते हैं, लूज शर्ट पहनते हैं, लूज पैंट पहनते हैं, चप्पल में ही चलते हैं, लेकिन पर्दे लगाएंगे 10-10 लाख के, 1-1 करोड़ के तो टॉयलेट होंगे। अब आप सोचिए, 50-50 करोड़ का पूरा खर्चा चल रहा है जिसके याशियों में, वो व्यक्ति कैसे उस तिहाड़ की जेल में रह लेगा? वो तो छटपटा चुका है। वो बोल रहा है मैं मर जाऊंगा अगर इसमें रहा तो, कैसे भी मुझे बाहर निकालो। ये स्थिति हो चुकी है इसकी कि मर जाऊंगा, तड़प रहा है कि मुझे कैसे भी बाहर निकालो। और यहां पे फिर ये पूरा एक ड्रामा, मेलोड्रामा चला जा रहा है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है आपको कि तिहाड़ जेल वाले इसको मारने पे उतारू हैं, वो इसकी हत्या करने पे। ऐसा नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं बहुत अच्छे से
कि अरविंद केजरीवाल का ये पूरा जो ड्रामा तो चल रहा है अपनी जगह पे, सुनीता केजरीवाल बाहर बैठ के पूरा ड्रामा कर रही है, बहुत क्लियर है। तिहाड़ जेल इनको एक्सपोज कर रहा है, ईडी इनको एक्सपोज कर रही है, इनके झूठ पकड़ रही है, ये बिल्कुल चाह रहे हैं बाहर आने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना ले, लेकिन ये इसमें विफल हो रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे व्यक्तिगत विचार क्या है इस पूरे सिनेरियो को लेके। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सरकार में आता है, उसको चुना जाता है इसलिए कि भाई वो ईमानदार है, ईमानदारी की राह पे चलता है, और उसके बाद वो व्यक्ति क्या करे, गलत रास्ता चुनने लगे, जनता को मूर्ख बनाने लगे, इनके बैठे मंत्री सारे गलत काम कर रहे हो, और जब उनको पकड़ लिया जाए तो वो विक्टिम कार्ड खेले, ऐसे व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखोगे ना, इतने साल आपका शोषण किया, वो तब भी इनसे सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पता था कि ये गलत है, वो बोलती थी, करती थी, बहुत क्लियर कि भाई गलत है, तब भी आप भरोसा करते थे, वो डिफरेंट है। बट अरविंद केजरीवाल का सीन ये है, इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा छल किया है कि ईमानदारी वो है ही नहीं इस व्यक्ति में। अपने बच्चों की झूठी कस्में इस व्यक्ति ने खाई है, किस लिए? सत्ता पाने के लिए। सत्ता की भूख है, ये जनता के हितैषी होने की भूख नहीं है, जनता का भला करने की भूख नहीं है, या आप लोगों का शोषण करने की भूख है। आज आपको जागना पड़ेगा, ऐसे लोगों को उठा के फेंकना पड़ेगा जो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ शोषण करना जानते हैं, आप लोगों को लूटना चाहते हैं, ये बताते हुए कि आपके सगे हैं, ये बताते हुए कि आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इनको करने नहीं दिया जा रहा। ये सब झूठ है। जो व्यक्ति इस तरह की चीजें कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, वो मतलब अपने आप को मारने पे आ जाए, इससे ज्यादा तो और मैं क्या ही कहूंगा। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल वो खतरनाक प्राणी है, ये मेरा इस पे बहुत क्लियरली मत है कि मतलब आप यही सोच लीजिए ना कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहता था कि हम तो ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार इन सबसे दूर हैं, उसने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। आज वही हेमंत सोरेन के लिए उसकी पत्नी तारीफों के पुल बांध रही है। यही आम आदमी पार्टी आज इन्हीं भ्रष्टाचारियों, क्रिमिनल्स लोगों के साथ खड़े हैं। यही आम आदमी पार्टी, ये संजय सिंह, ये सब, ये आतिशी, ये सब भाषण दे रहे हैं कि भाई कैसे भी बीजेपी को हटाओ। क्यों? चाहे से आप गुंडे को वोट देना क्यों ना पड़े, गुंडों को, क्रिमिनल्स को, मर्डर्स को आप समर्थन दे दो, लेकिन बीजेपी को हटाओ। ये स्थिति है। योगी आदित्यनाथ को हटाओ। क्यों? क्योंकि ये क्रिमिनल्स लोगों का सफाया कर रहे हैं। आपकी ये स्थिति हो गई है, ये ईमानदारी का डंका बजाते हैं ये। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, ऐसे लोगों को आप समर्थन करोगे या जाग के सही लोगों के लिए आगे बढ़ोगे? इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप आगे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी देखने पसंद हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।